वाक्य निकला दादा भगवान का कि दादा ऐसा क्यों करता है। माना एक फॉर्म, सारी बातें वही चली। भाई दादा ज्ञानी होकर ऐसा काम क्यों करता है। तो बोला ज्ञानी कोई समझ ही नहीं पाएगा ज्ञानी को। लास्ट में कितनी सुंदर बात बोली। एक तपस्वी देह अध्यासी जाकर बैठता है, तपस्या करता है, वो भूल कर बैठता है किसी लड़की के पीछे। जैसे विश्वामित्र ने मेनका से या उर्वशी के पीछे पड़ा तो वो उतरा गया। दादा भगवान का एक वर्ड होता था, वो उतरा गया, मैंने उसको अभी उस तपस्वी पन्ने से ही उतार दिया, क्योंकि वो देह है। अब देह को माना दादा को तुम देख रहे हो, पर दादा माना मंगन। मंगन ब्रह्मज्ञानी नहीं है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी खुदा को आदम मत कहो, लेकिन आदम को भी खुदा मत कहो। दोनों डिफरेंस है। देह में रहकर वो देह से निराला है। अब पहचान कौन सी। कोई भी तपस्वी आकर कहेगा मैं तो महान हूं, मैं तो तपस्वी हूं, मेरे से करवा रहा है भगवान। तो जब प्रशंसा होगी तो बहुत खुश हो जाएगा वो। कभी निंदा होगी तो बोलेगा मेरे लिए लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन ज्ञानियों के पास वो भी बात नहीं है। वो उस राम राज्य में परमात्मा के ऐसे हुक्म में चलते हैं, जहां उसके अंतःकरण में, दुनिया में अंतःकरण होता है लोगों को, चारों अपना अपना काम कर रहे हैं। ज्ञानी का अंतःकरण ही नाबूद हो गया। जो ये अंदर खुशियां आती हैं, अंदर शांति आती है, एक ख्याल आकर बैठे सारी शांति खत्म, तुम उसमें पड़े रहोगे। अब वो शांति किसने फिटाई। किसी ABCD ने या मेरे ही ख्याल ने। हजारों बातें हो जाती हैं, आपको परवाह नहीं होती है, एक बात कहीं अटक जाती है। वो पत्थर में, जैसे पत्थर दिमाग होता है, उसमें अटक गई। तो जो प्रेमी है वो अटक नहीं रखते। हजारों बातें हो जाती हैं, आती हैं जाती हैं, भूल हुई, उसका पश्चाताप भी करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। पानी के आगे कोई पत्थर आता है तो वो रुक थोड़ी जाता है, पार करके टकरा करके और आगे बढ़ता है। चैलेंज है, हजारों बातें आएंगी। देह बनकर बैठोगे, देह अध्यासी बनकर, और कहोगे मैं आत्मा हूं। हाँ, साधना काल में भी आत्मा का ही रास्ता लेना है, और सिद्ध भी आत्मा ही बोलता है। आते आते सबके अंदर यही था, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं। चलते चलते वो देह अध्यास घिसता जाता है, आत्म भाव और मजबूत और मजबूत। अब आप खुद ही देखोगे, जो पहले भूल रुलाती थी, कर्ता भाव अभी पूरा सुना, तुम्हारी आंखें आप पे ही देखती रहती हैं। या जैसे अभी ध्यान में आया, हजारों भजन हमारे इधर चलते हैं, पर अपना नाम कोई नहीं देता है अंदर। अगर अपना नाम दे दे तो केस हो जाएगा। जिन्होंने बनाया होगा भजन, बाहर से आए हैं हजारों भजन और गाए जाते हैं, कभी अपना नाम डाला है किसी ने उसमें, तो कोई किसी को पकड़ ही नहीं पाएगा। हरे को हक है गाने का। ये परमात्मा सबके भीतर बैठा हुआ है जो कर रहा है, पर देह अध्यास में आकर कहते हो मैंने किया, तो पकड़े जाओगे। मैंने सुना, मेरी कोई बोला गया, मरेंगे। तुम बीच में से गायब हो सकते हो ना। ज्ञान क्या बोलता है, तुम गायब हो जाओ ना बीच में से, तुम नहीं हो। नहीं, कैसे इतना दिख रहे हैं, कितना भी कोई आप दिख रहे हो, कैसे बोलते हो मैं नहीं हूं। तिलसम है ये जो दिख रहे हो, अभी तिलसम बाजी है परमात्मा की। लेकिन अहंकार वश मैं, मुझे पता है, मेरे कोई बोला गया, मुझे ही देरानी दुखी करती है, जेठानी दुखी करती है। दादा बोलते थे ठीक है, दुखी करते हैं ना तुम, वो दुख लेके आओ तो मैं मलहम लगवा दूं तुम किसी से। फिर ऐसे दिखाने का होता है क्या दुख।
तो क्या होता है, फील होता है, मेरे को फील होता है। तो फीलिंग वाला मन ही निकाल दो, झगड़ा खत्म। और होता भी तो यही है। धीरे धीरे आप देखते हो, वो जो फीलिंग्स थी पत्थर की लकीर की तरह, आज किसी ने पूछा, भाई क्या हमेशा ख्याल आते रहेंगे? ज्ञान सुनना है मैंने, ख्याल आते ही रहते हैं। मैं कहा, कौन से आते हैं? या तो राग के या द्वेष के। ये तो बात सच्ची है। घर वालों के, मेरा हस्बैंड ऐसा क्यों करता है? ठीक है, हस्बैंड तो जो करता है। ने ज्ञान सुनना है? बोला नहीं। मैं कहा, कभी उसने शिकायत की है हमारे यहाँ आकर? ज्ञान भी नहीं सुनता है, तुमको बहुत फ्रीडम दे के बैठा है, फिर भी शर्म आनी चाहिए कि तुमने ज्ञान सुना है और तुम शिकायत कर रही हो। ये शर्म करो ना अंदर। ज्ञान की भी तो शर्म करनी चाहिए ना, अंदर हम आ रहे हैं। ऐसा ब्रह्म ज्ञान खाली मुंह से बड़बड़ थोड़ी करना है। बोला ये बात तो सच्ची है, वो तो उसको तो कभी शिकायत नहीं है मेरे से। नेवर। ज्ञान में हूं नहीं हूं, उसने कभी शिकायत नहीं की है। तो ज्ञानी कौन हुआ? मैंने पूछा उससे। शर्म आ गई, सच में उसको शर्म आ गई। बराबर उसकी तो कोई शिकायत नहीं है कभी भी मेरे से। वो ऐसे ही चलता रहता है, बहुत ही प्यार से। तो जो मन आता है वो तेरे पास है, अहंकार की वजह से। और ऐसा तो कुछ तेरे से हो नहीं गया, कोई हूर परी भी नहीं है तू। सोचना चाहिए, आखिर काहे का अभिमान है मनुष्य को? बोला ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सोचो। ज्ञान मानो सोचने को मजबूर करता है, सुधारने को मजबूर करता है। खाली आना जाना सीट थोड़ी भरना, हमको नहीं आने मिला। अच्छा हुआ अभी बाहर के आज नहीं आए, तो हम बड़े हो गए, उससे क्या हुआ, आ गए तो क्या। आए हो तो अगर तुम्हारे से एक एक 100 रुपया सीट का ले तो बोलो, 100 100 हर एक से। मैंने 100 रुपये भरे थे, वसूल करूं, अब ज्ञान को अप्लाई करूं। ये मुफ्त का ज्ञान नहीं है, ये तन मन धन देने का ज्ञान है, जहां से तुम अर्पित हो जाओ। अब मन देकर फिर मन से सोचना। तन लेके आए इधर, तो भगवान के ज्ञान में घिसना चाहिए ना, परमात्मा के। तो फिर तुम रहोगे नहीं बीच में से। पर रोज शिकायत, उसकी शिकायत की, उसकी शिकायत, कब तक? ये वहां हमारे इधर बोला जाता था शरणा, ये मुआचरे लोग हैं। मतलब बड़े, किसी को थोड़ा हाथ लगाओ तो ऐसा नहीं लगाओ, ऐसे ही किसी को मेरे को नहीं बोलो। सब तो देह अध्यास में वर्ते पड़े हैं। दादा ऐसा क्यों करता है? तो बोला दादा करता ही नहीं है, ईश्वर इच्छा में है। जो रमन महर्षि ने बोला, ऐसा ही भी वो कोई करता है पर कोई नहीं करता, भाव मारता है हर एक। बाकी शरीर से अभी कोई अंदर फुल्का पकावे, खा खाना बनावे, और कोई लेके, ये किसने बनाया? मैंने मैंने बनाया। छीना झपटी की आदत होती है। दृश्य देखते हैं। अब कोई करेगा, कोई लेके आएगा। किसने बनाया? उसने बनाया। तो तुम कर्ता भाव से छूट गए। अब प्रशंसा के वो अधिकारी नहीं, दूसरे की प्रशंसा हो जाए मेरे होते हुए, तो निंदा के लिए भी तैयार हो जाओ, झगड़ों के लिए भी तैयार हो जाओ। नहीं, मेरे को राइट राइट चाहिए। थाली में आता है ना, मीठा मीठा पहले खा जाए, अब ये कड़वा है। जो मीठा खा सकता है उसको कड़वा भी खाना है। फिर उसको समानता योग आ जाता है। ये आत्म भाव, स्वरूप का भान अगर नहीं हुआ है, सालों बीत जाएंगे, वो तपस्वी तपस्वी ही रहेंगे। फिर तपस्वियों से मनुष्य देह अध्यास से भूल ही भूल होती है। लेकिन जब ज्ञान हुआ अंदर पूरा, चेंज द माइंड एंड यू चेंज द वर्ल्ड। दुनिया नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी, वो जैसी ही रहेगी। लेकिन अपना माइंड बदली हो जाने दो। माता का एक ही वर्ड होता था, अपने बदलने से बदल गई सारी दुनिया। किसके लिए बोला था? खुद के लिए? उन्होंने तो किया था। किसके लिए माता ने ये शब्द बोले थे?
जो अपने को स्वीकार करे। नहीं, वो चेंज हो गए ना, वो चेंज हो गए तो वर्ल्ड हो गया। वो नहीं बदलेंगे, मत्था फोड़ के पूरे हो जाओ, नहीं बदलेंगे। हाँ, तुम्हारे बदली हो जाते जाते वो भी थोड़ा बहुत बदली। जिनके भी लोग आए हैं उन्होंने पहले घर में कुर्बानी की है, लेकिन उतनी कुर्बानी इनफ नहीं है, नहीं है। और आगे की कुर्बानी, और आगे अपने नाम की, अपने जस की, अपने शो बिजनेस की, सबको जब गुम करोगे, अब चाहोगे भी नहीं मेरा नाम होवे, सारी दुनिया आपका ही नाम करेगी। और जब भागती थी, भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, जब तक तलब थी दुख ही हाथ लगा, परेशानी हाथ लगी। जिस घड़ी तुम उससे भी विरक्ति पा जाओगे, अंदर से वैराग्य ये होता है, नाम भी नहीं चाहिए, वाहवाही भी नहीं चाहिए। परमात्मा हर रूप में विराजमान है, किसी मुख से कुछ ऐसा बोलता है, किसी मुख से ऐसा बोलता है।